हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला आखिर हैं कौन। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और इनका फुल नेम था नेल्सन रोलीलाला मंडेला। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्टाइड एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम है जो सेपरेट करता है, अलग करता है लोगों को उनके कास्ट के अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग। रेस मीन्स होगा यहाँ उनकी जाति और उनका कलर। मीन्स अपार्टाइड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है उनके कलर और जात के अकॉर्डिंग। कैन यू से विच ऑफ दिस 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो नीचे जो 3 कंट्रीज़ का नाम मेंशन किया गया है, इन तीनों कंट्रीज़ में से कौन सा कंट्री में हाल ही में इस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था? तो हाँ, इसका जो आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ऐसा सिस्टम, अपार्टाइड सिस्टम, कुछ टाइम पहले था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. क्या आप लोग नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हो? कभी सुना है उनके बारे में? मंडेला और उनका जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे इंडिया का है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, और नेल्सन मंडेला जो है वो मिल करके पूरा लाइफ टाइम, अपना जो पूरा लाइफ था उन्होंने फाइट में बिता दिया। पूरा फाइट किया है किस सिस्टम के अगेंस्ट? अपार्टाइड सिस्टम के अगेंस्ट। वो सिस्टम जो लोगों को उनके कलर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट करता था। इसके कारण, इस फाइटिंग के वजह से इन्हें 30 ईयर्स जेल में रहना पड़ा था। सोचिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा इन्हें इस सिस्टम को हटाने के लिए। फाइनली वो दिन आता है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। कब? 1994 में ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। मीन्स ये एकदम फेयर इलेक्शन होता है जिसमें से नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। इससे पहले कभी भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं हुए थे। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. ये जो चैप्टर दिया गया है वो नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक पार्ट दिया गया है जिसमें हिस्टोरिक ओकेज़न था, बहुत बड़ा ओकेज़न था। क्या था वो? उनका इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था। ओथ टेकिंग का जो सेरेमनी था, जब वो अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दिन की बात को यहाँ पे बताया गया है। और ये जो नीचे दिया गया है बॉक्स, ये BBC ने प्रिंट किया था। इसे छापा था कब? 10 मई 1994 को। चलिए पढ़ते इसमें क्या लिखा हुआ है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जो क्या बने? अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। कितना लंबा टाइम पीरियड था, कितना लॉन्ग टाइम पीरियड है? 3 centuries, 300 साल के बाद, 3 centuries के बाद। इससे पहले कौन रूल कर रहे थे? वाइट पीपल रूल कर रहे थे। मतलब 300 सालों के बाद ऐसा टाइम आया था जब कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना हो। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ओन 252 ऑफ द 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने 400 सीट में से 252 सीट्स लाया था। इलेक्शन जीतने के लिए 201 सीट लाते तो वो विनर हो जाते, लेकिन उन्होंने कितना सीट गेन किया है? 252 सीट्स उनकी पार्टी ने जीता था और वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन को जीत जाते हैं और वो क्या बनते हैं? अमेरिका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट।
The inauguration ceremony took place in the Union Building amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी है वो कहाँ हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग का एम्पी थिएटर, जो कि कहाँ पे है? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। प्रिटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। वहाँ पे एम्पी थिएटर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कोई रूफ नहीं होता और उसमें स्टेयर्स बने हुए थे, आप पिक्चर में देख सकते हो। और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को कितने 140 कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे, वो भी डिग्नेटरीज थे, जाने माने लोग, दिग्गज लोग आए हुए थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में। नेवर विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन सेरेमनी में स्पीच दे रहे थे तो वो कह रहे थे नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा जब साउथ अफ्रीका की जो खूबसूरत धरती है उस पर ऑपरेशन होगा, अत्याचार होगा एक आदमी का, एक सोसाइटी का या एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के ऊपर। जुबिलेंट scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, white and colored celebrating together. जुबिलेंट मीन्स होता है हैप्पीली। जो प्रिटोरिया के स्ट्रीट में जो लोग हैं, ब्लैक है, वाइट है, सभी रंग के लोग हैं और क्या कर रहे हैं? बहुत खुशी से झूम रहे हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, मेन, वुमेन और चिल्ड्रन उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में आए हुए हैं और बहुत ही खुश है। वो सैंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को। नेक्स्ट है, हाँ, अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. ये किस दिन की बात है? ये 10th May 1994 की बात है। डाउन मीन्स होता है बिगनिंग ऑफ द डे। तो 10th May का जो बिगनिंग ऑफ द डे वो कैसा है? बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही क्लियर है। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी से कुछ दिन पहले से ही क्या कर रहे हैं? जो बहुत बड़े नोबल मैन है, डिग्नेटरीज है, जाने माने लोग हैं, लीडर्स हैं, वो उनके पास आ रहे हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। अब वो ऐसे ऐसे कई लोगों से घिरे हुए हैं। द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever of the international leader on South African soil. मीन्स ऐसा पहली बार होने जा रहा है। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये उस टाइम का जो सबसे बड़ा गैदरिंग होगा जिसमें से इंटरनेशनल लीडर भी आए होंगे और ऐसा पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पर हो रहा है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. अब ये सेरेमनी कहाँ हो रहा है? एक लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर। एम्पीथिएटर क्या है? एक बिल्डिंग है जो कि बिना रूफ का होता है, ये पहले आप लोग को बताएं, और जो कि यूनियन बिल्डिंग ने बनवाया है प्रिटोरिया में। For decades, this had been the seat of white supremacy. दशकों से ये जो लैंड है साउथ अफ्रीका का लैंड, उस पर किसका सुपरमेसी था, किसका पावर था? वाइट लोगों का पावर था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो। मीन्स अभी क्या है? अब क्या हो रहा है? अभी इस पर सभी लोग, रेनबो मीन्स साइट ऑफ रेनबो मीन्स सभी कलर के लोग इकट्ठा हुए हैं। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा, स्थापित करना एक ऐसे गवर्नमेंट, एक ऐसे नॉन रेशियल गवर्नमेंट का जो रंग के आधार पर, कलर के आधार पर किसी में भेद नहीं करता, लोगों में भेद नहीं करता, ऐसे गवर्नमेंट की स्थापना आज की जा रही है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाई माई डॉटर जिनानी। और इस ब्यूटीफुल ऑटम डे, ऑटम जो है विंटर और समर के बीच का टाइम होता है, इस डे पे उनकी जो डॉटर है उनके साथ है। उनकी डॉटर का नाम है जिनानी, याद रखिएगा।
On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. डिप्टी प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं। ये जो मिस्टर डी क्लर्क हैं, ये क्या करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट का शपथ लेंगे। फर्स्ट शपथ इन्हीं का है। मिस्टर डी क्लर्क जो है सबसे पहले शपथ लेंगे सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का। उसके बाद देन थाबो मेबेकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उनके बाद जो है थाबो मेबेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आती है, आई प्लेड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। जब मेरी बारी आती है तो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं क्या करूँगा? ओबे करूँगा, मीन्स पालन करूँगा, एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड मीन्स रक्षा करूँगा किसकी? इस संविधान की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड डिवोट माई सेल्फ, और मैं जो है अपने आप को समर्पित कर दूंगा किसके लिए? इस रिपब्लिक के लिए और इस कंट्री के पीपल के लिए, इस कंट्री की जनता के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेल्ड। जो असेंबल्ड गेस्ट, जो लोग वहाँ पे गैदर हुए थे, जो मेहमान, जो अतिथि वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और जो वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया उनको देख रही थी, उनसे वे कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। आज हम लोग सभी यहाँ आए हुए जो लोग हैं अपने प्रेजेंस से क्या करेंगे? कॉन्फेर ग्लोरी। कॉन्फेर मीन्स गिव, कॉन्फेर मीन्स गिव, ग्लोरी मीन्स होता है सम्मान। तो आज हम लोग यहाँ जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं वो क्या करेंगे? कॉन्फेर ग्लोरी, सम्मान देंगे और उम्मीद करेंगे जो हमें नई आज़ादी, जो नई बॉर्न लिबर्टी मिली है उसकी। आउट ऑफ द experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Means extraordinary human disaster, extraordinary human disaster। यहाँ जो इसके पहले जो इनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, इसके पहले जो गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट में जो भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसे यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा गया है, जो कि कब तक रहा है? लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत टाइम तक रहा है। और ये सब चीज़ जो नेल्सन मंडेला ने एक्सपीरियंस किया है, अब वो क्या है? वो ऐसा कभी नहीं होगी, और अब ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जिस पे पूरी मानवता जाति क्या करेगी? प्राउड करेगी, गर्व महसूस करेगी। मीन्स नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो पहले जो जैसा हमारा कंट्री था, अब वो क्या होगा? वैसा बिल्कुल नहीं होगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, सब लोगों के लिए इक्वालिटी होगा, सब लोगों के लिए सम्मान होगा, किसी के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, वी हम लोग जो कि क्या है? आउटलॉज थे, मीन्स इनका जो कोई रोल नहीं था, इन्हें क्या अलग समझा जाता था सोसाइटी से। वो ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, जो कि कुछ टाइम पहले, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। ये लोग जिनको पहले क्या समझा जाता था? आउटलॉ समझा जाता था, बाहरी समझा जाता था, जिन्हें कंट्री में कोई इज्जत नहीं मिलती थी, जिन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, आज उन्हें रेयर प्रिविलेज मिला है, एकदम ऐसा मौका मिला है जो कि कभी मुमकिन था ही नहीं। जो ऐसा प्रिविलेज, ऐसा मौका कभी मिलना इनको पॉसिबल था ही नहीं कि वो क्या करे? अपने कंट्री को होस्ट करे, अपने कंट्री को प्रेजेंट करे सबके सामने। ये मौका उन्हें आज मिला है। आउटलॉज क्या होता है? बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ साउथ अफ्रीका। ये जो आउटलॉज का मतलब है, इनके जो अपार्टाइड सिस्टम के कारण, साउथ अफ्रीका के अपार्टाइड सिस्टम के कारण बहुत सारे कंट्री ने इनके साथ जो है रिलेशन को तोड़ लिया था। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री
of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. वो नेल्सन मंडेला जो हैं वो क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए थे बहुत सारे कंट्रीज से, उन सभी लोगों को कहते हैं कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप हमारे कंट्री के पीपल की खुशी, जो कि आज़ादी की खुशी थी, न्याय मिलने की खुशी थी, शांति की खुशी थी, उसमें वो लोग जब आप लोग शामिल हुए, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. We have at last achieved our political emancipation. Emancipation का मीनिंग फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन जो कि किस पे था, ब्लैक लोगों पे था, कि वो क्या कर सकते हैं, ये वाइट लोगों के साथ बैठ नहीं सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल नहीं हो सकते हैं, इनको नीचा समझा जाता था, एक रिस्ट्रिक्शन था एक तरह से. तो उन्हें क्या मिला है, लास्टली उन्हें क्या अचीव हुआ है, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. उस रिस्ट्रिक्शन से इन्हें आज़ादी मिली है. वी प्लीज आवर सेल्फ टू लिबरेट आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप से शपथ लेते हैं. वी प्लीज आवर सेल्फ मीन्स हम लोग अपने आप में शपथ लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी इस कंट्री के पीपल है, जो क्या है, पॉवर्टी से जूझ रहे, गरीबी से जूझ रहे हैं, डिप्रिवेशन मीन्स जिन्हें जो नॉर्मल चीज़ें हैं लाइफ की, उनका वो बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, जो लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, और जिन्हें जेंडर के बेसिस पे और अदर डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, उनसे उन्हें हम मुक्त कराएंगे. फिर से वो सेम लाइन कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. ऑपरेशन मतलब अत्याचार होता है, तो कहते हैं अब कभी नहीं, जो कभी और कभी नहीं, ये जो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है, जो लैंड है, ब्यूटीफुल लैंड, वो ऐसा ऑपरेशन फिर कभी नहीं देखेगी. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. लेट फ्रीडम रेन. गॉड ब्लेस अफ्रीका. अब क्या होगा, ये जो सन है, ये जो सन है, किसका सन, जो ह्यूमन ग्लोरीज का सन. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही क्षण बाद हम लोग अपनी आँखों को ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो साउथ अफ्रीका का जो जेट है, जो हेलीकॉप्टर है, जो ट्रूप कैरियर है, मीन सोल्जर वाला जो कैरियर है, वो आसमान में क्या है, एक फॉर्मेशन बना रहा है. और उसमें से जो हम लोग देखते हैं ना, 15 अगस्त और 26 जनवरी को जेट्स, हेलीकॉप्टर्स के पीछे से स्मोक निकलता है, वो बहुत कलरफुल रहता है और बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है, उसी को स्पेक्टिकुलर एरे बोला गया है. तो वैसा ही कुछ फॉर्मेशन यूनियन बिल्डिंग के ऊपर हो रहा है. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. यहाँ जो पिन पॉइंट प्रिसीजन है, इसका मतलब होता है एक्यूरेसी. मीन्स जो ये ऊपर जो हेलीकॉप्टर और जेट्स जो फॉर्मेशन बना रहे हैं, एकदम सटीक फॉर्मेशन बना रहे हैं, ये एक्यूरेसी को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये क्या दिखा रहे हैं, अपनी लॉयल्टी को, जो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है उसके लिए अपनी लॉयल्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि क्या है, फेयरली और फ्रीली इलेक्टेड है. ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल of South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब इस मोमेंट से कुछ देर पहले, जब उनका इनॉग्रेशन सेरेमनी जब ख़त्म होता है, तो उसके जस्ट बाद क्या होता है, ये जो डिफेंस के जो जनरल्स है, वो उनका जो चेस्ट है वो बेडेक्ड है, मीन्स सजा हुआ है, डेकोरेटेड है, इसे रिबन से, मेडल से. वो लोग आते हैं और उन्हें क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं और प्रण लेते हैं कि वो क्या रहेंगे, अपनी कंट्री के प्रति लॉयल रहेंगे, अपनी लॉयल्टी को प्रेजेंट करते हैं.
I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me. वो क्या करते हैं वो क्या करते हैं उस टाइम को याद करते हैं. यहाँ पे अनमाइंडफुल का मतलब है अवेयर, मतलब वो इस चीज़ से अवेयर हैं कि कुछ टाइम पहले क्या था कि यही लोग अभी जो इन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, अगर ये टाइम कुछ टाइम पहले का होता तो यही लोग इनको क्या कर रहे होते, अरेस्ट कर रहे होते. फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट आई स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. अब क्या होता है लास्टली एक चेवरॉन इम्पाला जेट आता है. चेवरॉन क्या है, एक पैटर्न है जो कि भी शेप में होता है. एक जेट आता है और कौन कौन से कलर का, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड कलर का, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग में होता है. ऐसा कलर उनके जेट से निकलता है और वो एक फ्लैग का डिज़ाइन बनाते हैं. द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nakosi Sikelil ई अफ्रीका. अब उस दिन क्या हो रहा था, जो वाइट लोग थे वो कौन सा एंथम गा रहे थे, नाकोसी सिकेलिल. इनका जो एंथम था वाइट लोगों का वो क्या था, नाकोसी सिकेलिल. एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो ब्लैक लोग गा रहे थे वो एंथम क्या था, डाई स्टेम. मीन्स दोनों ब्लैक लोग और वाइट लोग दोनों अलग अलग एंथम गा रहे थे. डाई स्टेम जो था ये ओल्ड एंथम था, पुराना एंथम था जो ये पहले भी साउथ अफ्रीका में गाया जाता था. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised का मतलब होता है हेट करना, unknown, had a very low opinion of, मीन्स किसी चीज़ को हेट करना. तो क्या था, जो दोनों ग्रुप के लोग थे, वाइट लोग और ब्लैक लोग, वो एंथम के लिरिक्स को जान भी नहीं रहे थे और एक दूसरे का जो लिरिक्स था एंथम का उसको वो क्या कर रहे थे, हेट कर रहे थे. लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये जो लोग हैं ब्लैक लोग और वाइट लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के एंथम को लिरिक्स को अच्छे से जान जाएंगे. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. ओवरवेल्म होता है इमोशनल फीलिंग. तो इनॉग्रेशन के दिन उनको क्या होता है, एक इमोशनल फीलिंग आता है जब वो हिस्ट्री को याद कर रहे होते हैं. अब ये हिस्ट्री क्या है, कौन सी हिस्ट्री की बात हो रही है. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, मीन्स एंग्लो बोर वार के कुछ टाइम बाद और इनके बर्थ से पहले, और वो टाइम पीरियड कब तक का है, अर्ली डिकेड ऑफ 20th century मीन्स 1901 से 1910 के बीच का टाइम. एंग्लो बोर वार के कुछ टाइम बाद और इनके बर्थ से पहले और 1901 से और 1910 के बीच का टाइम, इसको बोला गया 20th सेंचुरी का अर्ली डिकेड्स. उस टाइम क्या हो रहा था, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. तो इस टाइम पीरियड में ये जो साउथ अफ्रीका के जो पीपल हैं, वाइट पीपल, वो क्या करते हैं, आपस में पैचअप कर लेते हैं, आपस में ये जो इन लोग का जो आपस का झगड़ा था उसको सुलझा लेते हैं और एक नए सिस्टम को जन्म देते हैं. एक इरेक्ट मीन्स होता है स्टार्ट करना, एक नए सिस्टम को स्टार्ट करते हैं जो कि कौन सा सिस्टम है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जो कि किसके अगेंस्ट था, ब्लैक पीपल के अगेंस्ट. वो लोग क्या करते थे, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच भेदभाव करते थे, उन्हें नीचा समझा जाता था. The structure they created formed the basis of one of the harshest, more inhuman societies the world has ever known. और ये जो अपार्टाइड सिस्टम जो क्रिएट करते हैं, इरेक्ट करते एक नए सिस्टम का, वो क्या था, बहुत ही इनह्यूमन था, अमानवीय व्यवहार था. हार्शेस्ट मीन्स बहुत ही क्रूएल था. Now in the last decade of the 20th century, last decade of
20th सेंचुरी क्या होगा, 1991 से 2000 तक का। मीन्स ये कब का बात कर रहे हैं, 1994 का बात कर रहे हैं, जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था। मीन्स जब अफ्रीका जो है इलेक्शन को जीत जाता है तब का बात हो रहा है ये। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color of their skin. लास्ट डिकेड का बात किया जा रहा है, कौन किसके लास्ट डिकेड का, 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड। तो लास्ट डिकेड 20th सेंचुरी का कब से कब तक हुआ, 1991 से 2000 का तक। तो ये बात कर रहे हैं 1994 का। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, यहाँ 8th डिकेड मैन का कब होता है, जब वो कितने ईयर का होता है, 70 से 79 ईयर के बीच का होता है, तो मैन का 8th डिकेड बोला जाता है। जब नेल्सन मंडेला 70 से 79 ईयर के बीच के थे और जब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा था, तो ये कब का टाइम पीरियड होगा, ऑफ कोर्स 1994 का टाइम पीरियड का बात हो रहा है, जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था उनका, या फिर जब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी तब का बात हो रहा है। Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned. मीन्स इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड में, और जब उनका ईयर क्या था, लगभग 70 से 79 के बीच का था 1994 में, वो सिस्टम क्या होता है, कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम था वो हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है, और हर पीपल को उनको क्या मिलेगा, इक्वल राइट मिलता है, इक्वल फ्रीडम मिलता है, और उनके स्किन के कलर के बेसिस पे उनको जज नहीं किया जाता है, या तो वो ब्लैक हो या तो वो वाइट हो, सबको क्या मिलेगा, इक्वल राइट और इक्वल फ्रीडम। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। वो दिन आता है जब क्या है, वो जो लोगों का सेक्रीफाइस, जो बहुत सारे पैट्रियट थे, बहुत सारे देशभक्त थे, उनके सेक्रीफाइस जो अनइमेजिनेबल है, जिनको हम इमेजिन तक नहीं कर सकते, ऐसा सेक्रीफाइस जो हज़ारों लोगों ने किया, वो दिन आता है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। क्या है, ऐसे लोगों का सेक्रीफाइस जिन्होंने अपना लाइफ इस डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम को हटाने के लिए दे दिया, वो तो ना ही काउंट किया जाता है, ना ही काउंट किया जा सकता है, ना ही रिपेड किया जा सकता है, ना ही उसको चुकाया जा सकता है। फेल्ट दैट डे आई हैव बीन सो मैनी अदर डेज। वो फील करते हैं कि उन सभी लोगों के सेक्रीफाइस के जगह ये मात्र अकेले खड़े हैं। मीन्स वो सभी लोग जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनके सेक्रीफाइस का जो रिज़ल्ट मिला वो किसके रूप में मिला, नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बनाकर, एक ब्लैक पर्सन को, एक ब्लैक अफ्रीकन पर्सन को प्रेसिडेंट बनाकर मिला है, और वो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। और वो क्या है, वो उन सभी लोगों का सम है, उन सभी लोगों के जगह पे खड़े हैं जिन्होंने अफ्रीका को इस अपार्टाइड सिस्टम से मुक्त कराने के लिए लड़ा है, और इनके पहले वो अपने लाइफ को खो चुके हैं। That long and noble line ended and now began again with me। और वो क्या है, वो उनका जो स्ट्रगल था, उनका जो सेक्रीफाइस था, वो एंड हो चुका था, लेकिन अब क्या है, नेल्सन मंडेला के साथ वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। वो जो नोबल लोगों का जो लाइन था, उनके सेक्रीफाइस थे, वो क्या है, वो तो मर गए, उनका तो डेथ हो गया, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो नेल्सन मंडेला के रूप में उन्हें मिल गया। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैज़ राउट। वो क्या है, वो बहुत पेन महसूस कर रहे हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है कि इवन वो उन्हें थैंक भी नहीं कह सकते। अब वो तो है नहीं ना, उन्हें वो थैंक कर सकते उनके सेक्रीफाइस के लिए, और ना ही वो जो लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो ये देख नहीं सकते कि उनके जो त्याग का
उनके जो करेज का उन्हें क्या रिजल्ट मिला, वो ये भी नहीं देख सकते। राउट का मतलब होता है अचीवमेंट। अचीवमेंट जो कि नेल्सन मंडेला के रूप में हमें मिला, वो अचीवमेंट। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में